सो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए पार्ट में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्थर फाइनली अब घर आ चुका है और आते ही उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है, उसके पावर्स को टेस्ट किया जाता है। यहाँ तक कि उसके पावर्स को टेस्ट करने के लिए खुद जाइरस एकेडमी के फाउंडर सिंथिया भी आती है, जो कि उसकी पावर्स के बारे में जान के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। अब आगे गाइज, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि इस सीरीज को आप सबसे पहले देख पाओ, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, अपना ओपिनियन कमेंट पे ज़रूर बताना। एपिसोड के शुरू में तैबिथा और लिलिया को देखते हैं। वो लोग एक दरवाजे के बाहर है। घर के अंदर से आवाज़ आता है। एलिस, रे और आर्थर की आवाज़ सुनते हैं। दूसरी तरफ सिंथिया को वापस जाते हुए देखते हैं। एलिस आर्थर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि उसे एक एडवेंचरर बनना है, बाहर जाना है, पर वो अभी तो आई है। उसे इतना गुस्से में देख के एली भी कहती है, मम्मा डोंट बी मैड मम्मा। रे उसे समझाने की कोशिश करता है और वो आर्थर की बात से एग्री भी करता है। ये देख के एलिस उसके ऊपर और ज़्यादा गुस्सा करती है कि वो ऐसा कैसे कह सकता है, उसे समझ तो है ना, और ये कहते हुए वो रो देती है। पर तभी आर्थर अपने मॉम के हाथों को पकड़ता है और उसे समझाने लगता है, देखिए मॉम, वैसे भी मैं यहाँ पे और कुछ महीने बिताने वाला हूँ। मुझे पता है मैं अभी अभी वापस आया हूँ, पर क्या करूँ, मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया है। मैं अभी तक सैपिन या फिर दिकातेन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और इसीलिए सब कुछ जानने के लिए मुझे एक एडवेंचरर बनना है मॉम। ये बात सुन के रे कहता है, मुझे पता है ये एक्साइटमेंट तुम्हारे अंदर क्यों है आर्ट, क्योंकि मैं भी फिर से एक्सपीरियंस लेने के लिए एडवेंचरिंग लाइफ में वापस जाना चाहता हूँ। वैसे तुम्हारी माँ का चिंता करना लाजमी है बेटा, नो मैटर तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ, पर फिर भी एडवेंचरर उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ये सब बात सुन के तभी आर्थर को एक आइडिया आता है। वो कहता है, अगर मैं अपने साथ एक गार्ड को ले जाऊँ तो? एलिस कहती है, फिर भी। पर रे को ये आइडिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लगता है। ये देख के एलिस तभी उसे जोर से ग्रैब करती है और हिलाने लगती है, कहने लगती है उसे ये आइडिया कैसे पसंद आ सकता है। उसे पता तो है ना उनका बेटा कितने सालों से उनसे अलग था। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो थोड़ा सा शांत होती है। आर्थर कहता है, मम्मा वैसे भी मैं फिर से 3 सालों के लिए बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं हर महीने वापस आने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुन के एलिस कहती है, रियली? ये सुनते ही आर्थर डरते हुए नोट करता है। तभी एली उसके पास आती है और कहती है, बर्डर आप मुझे छोड़ के जा रहे हो? आर्थर उसे समझाता है, पर तभी एलिस कहती है, मैं अभी तुम्हें कॉन्सेंट नहीं दे रही हूँ, तुम अभी तो स्कूल में जा सकते हो ना। पर आर्थर समझाता है, वेल मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ, मैं नहीं चाहता मैं उनके सामने जाके एकदम छोटा लगूँ, मुझे भी दोस्त बनाना है। ये सुनते ही एलिस डर जाती है। ये देख के रे उसे फिर से समझाता है कि कोई बात नहीं, आर्थर बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आर्थर नरेट करता है, थैंक्स डैड, मैं सिर्फ ट्रेन नहीं करना चाहता, मैं अपने नए स्किल्स को टेस्ट भी करना चाहता हूँ। फिर भी मैंने अपनी मॉम से झूठ तो नहीं कहा है ना, क्योंकि मैंने सिल्वी से वादा किया था मैं अपने लाइफ को फुल्ली जीऊँगा। सीन शिफ्ट होता है, रात होता है। अगले सुबह हम देखते हैं सब लोग मिलकर खाना खा रहे थे। वहीं पे रे और विंसेंट वो दोनों ऑक्शन की बात कर रहे थे, उसके सिक्योरिटी की बात कर रहे थे। आर्थर तभी हेल्सिया से पूछता है, वैसे आप लोगों का क्या प्लान है, आप लोग क्या करेंगे? वो कहती है वो उसके मम्मी के साथ जाएगी बाजार में, वैसे तुम्हें अगर हमारे साथ चलना है चल सकते हो। आर्थर कहता है, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तभी विंसेंट कहता है, वैसे आर्थर एडवेंचरर बनना चाहता है, तुम लोग राजी कैसे हुए? एलिस कहती है, हम लोगों ने 3 कंडीशन रखा है। सबसे पहले उसे अपने बर्थडे के लिए वेट करना होगा, जो कि 3 महीने बाद होने वाला है। दूसरा, उसे अपने साथ एक गार्ड को लेना होगा, और तीसरा, उसे एटलीस्ट 2 महीने में एक बार हमको विजिट करने आना होगा। इसके बाद तो वो खुद स्मार्ट है। पर तभी ये सुन के विंसेंट कहता है, सब कुछ तो ठीक है, और तुम लोगों ने सोचा कौन ऐसा कैपेबल होगा जो आर्थर को गार्ड करेगा? ये याद आते ही वो लोग सब हंसने लगते हैं। ये सुनते ही रे को अपने ट्विन हॉर्न्स की याद आता है, क्योंकि वो भी आने वाले हैं, द ट्विन हॉर्न्स। ये सुन के आर्थर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसमें उसके सारे पुराने दोस्त जैसे कि जैस्मिन, डार्डन, एंजेला, हेलेन और एडम सब लोग आएंगे। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम विंसेंट को उसके ऑफिस में देखते हैं, वो कुछ लिख रहा था। तभी आर्थर आता है, वो उसे देख के कहता है, ओ आर्थर, तुम्हारे पापा यहाँ पे नहीं हैं, वो अभी ऑक्शन हाउस में गए हैं। पर आर्थर कहता है, नहीं मैं एक्चुअली आपसे ही बात करने आया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो कहता है, ओह श्योर।
सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम बाजार में देखते हैं एलिस के हाथ में कुछ माला जैसा दिखते हैं। वो कहती है कि सच में ये सब लोगों को पसंद आएगा? वो कहती है हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैंने कुछ चुरा के वहाँ पे डेकोरेट करा था और लोगों को ये काफ़ी पसंद आया था। ये सुन के एलिस कहती है क्या तुमने क्या करा है? ये सब तो बस कुछ चीप ऑर्नामेंट से बनाए हुए थे जो कि मैं अपने खाली समय में बनाया करती थी। ये बहुत एम्बैरेसिंग है। दूसरी तरफ लिलिया एली को देखती है, वो थोड़ा सा सैड था। वो उसके पास जाके पूछती है, तब वो बताता है बॉर्डर एली के साथ शॉपिंग करने नहीं आया। ये सुन के लिलिया कहती है जब से तुम्हारा भाई आया है तुम तो लिलिया को भूल ही चुकी हो। पर वो कहती है क्या? नहीं, लिलिया लिलिया है और बॉर्डर बॉर्डर है। पर वो उसे और चिढ़ाने लगती है। तभी लिलिया को हिल्सतिया के जोर से मारती है और कहती है क्या कर रही हो तुम? लिलिया कहती है मैं तो बस उसके साथ खेल रही थी मम्मा। वो बस अपने भाई आर्थर के बारे में ही सोचे जा रही है मम्मा, इसी वजह से। ये सुन के हिल्सतिया कहती है रियली? मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे लगता है कि सिर्फ वो नहीं जो कि उसके बारे में सोच रही है। देखो तो लगता है मेरी बेटी की पहली क्रश उसे मिल चुकी है। ये सुनते ही लिलिया शर्मा जाती है, हिल्सतिया को मारने लगती है। पर तभी देखते हैं वो थोड़ा सा गुस्सा होती है और कहती है मुझे लगा था कि मेरे जैसे बच्चे वो मेजेस नहीं बन सकते और इसी वजह से मैं अब तक पेशेंसली वेट कर रही थी। पर देखो आप आर्थर को देखो, वो ऑलरेडी एक बहुत ताकतवर मेज बन चुका है, यहाँ तक कि कई सारे एडल्ट से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर। ये फेयर नहीं है, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। मैं भी एक मेज बनना चाहती हूँ, मैं भी आप लोगों को खुश करना चाहती हूँ। ये सुन के एलिस और हिल्सतिया एक दूसरे को देखने लगते हैं। पर तभी एलिस उसके पास जाती है और कहती है बेटा तुम अपने आप को आर्थर के साथ कंपेयर मत करो। आई एम श्योर तुम अपने जैसे बाकी बच्चों को भी जानती होगी और वैसे आर्थर वो अलग है। पर लिलिया कहती है पर कैसे? वो इतना ताकतवर कैसे बना? क्या मिस्टर लेविन उन्होंने उसे ट्रेन किया है? बताइए। पर वो कहती है नहीं, उन्होंने बस उसे एक छोटा सा स्वॉर्ड दिया था, उसके बाद बाकी आर्थर नहीं सीखा है। ये सुन के हिल्सतिया भी चौंकती है और कहती है क्या सच में उन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया? पर आपको नहीं लगता यहाँ पे कुछ मिसिंग है? I mean, क्या आपको कभी भी जानने की इच्छा नहीं होती? मतलब एक बार सोचिए, वो छोटा था तब वो गिर गया था और अब वो वापस आया तो इतना ताकतवर। क्या आपने कभी उससे पूछा नहीं? ये सुन के एलिस कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, पर मैं और रे आर्थर पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। अगर वो ये सब कुछ छुपा रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन जरूर होगा। कभी ना कभी वो खुद एक दिन हमें सब कुछ बताएगा। इसके बाद देखते हैं वो लोग अब बाहर आते हैं। वो लोग जा रहे थे, तभी देखते हैं वहाँ पे एक बंदा उनको फॉलो करता है। कुछ देर बाद वो अपने सामने जाके एक और बंदे को कहता है मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, पर फिर भी लगता है वो बॉय वही उस माना बीस्ट का मास्टर है और लगता है कि वो लड़का वो द 10 years हिल्सतिया ऑक्शन हाउस एनिवर्सरी इवेंट में भी जाएगा। ये सुन के वो बंदा कहता है ठीक है, मैं लॉर्ड सेबेस्टियन को ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और बाहर से निकल जाता है। कुछ देर बाद हम विंसेंट को बैठे हुए देखते हैं। उसके ही सामने था आर्थर। वो आर्थर की ऑरा देख के सोचता है आखिर ये कैसा सिचुएशन है और कौन से 10 साल के बच्चा ऐसा ऑरा एमिट कर सकता है जैसे कि वो एक राजा हो। आर्थर उसे अच्छे से ग्रीट करता है। ये देख के वो सोचता है क्या वो अपने फैमिली के साथ जैसा रहता है उससे काफ़ी अलग लग रहा है। आर्थर कहता है एनीवे, मैं जिस रीजन से आपके पास यहाँ पे आया हूँ वो है मैं कुछ आइटम चाहता हूँ जो कि चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ला दें। विंसेंट पूछता है क्या क्या आइटम हो सकता है? वो कहता है एक प्रोटेक्टिव क्लोथ अच्छा होगा अगर उसमें एक हुडी होगा तो, एक डिसेंट साइज स्वॉर्ड, एक मास्क जो कि वॉइस को ऑल्टर कर सके। विंसेंट सारे चीज़ों के बारे में कहता है सब कुछ तो ठीक है पर मास्क ये थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि एक प्रॉपर मेज जो कि डेविएंट हो सकता है वो उसको डिज़ाइन कर सकता है। पर वो सोचता है ये क्या, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं, ऊपर से इस लड़के के काम मेरे ऊपर आ गए हैं, मैं इसे मना भी नहीं कर पा रहा हूँ। पर तभी आर्थर कहता है अभी तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकता पर मैं आपको रिपेयर ज़रूर करूँगा। वो कहता है नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पापा मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से यहाँ के क्राइम रेट काफ़ी कम हो चुके हैं। पर आर्थर कहता है फिर भी मैं आपके लिए एक चीज़ करना चाहता हूँ। मेरी बहन अब तक अवेकन नहीं हुई है और मेरे पास एक मेथड है जिससे मैं अवेकन करा सकता हूँ। मैं जब उसको हेल्प कर रहा हूँगा उसके साथ मैं आपकी बेटी की भी मदद कर सकता हूँ।
पर यह बात उसे समझ नहीं आता। आर्थर कहता है, मुझे पता है आप और आपके वाइफ दोनों में से कोई भी मैच नहीं है, पर मुझे अपने ऊपर पूरी विश्वास है मैं आपकी बेटी को अवेकन करा सकता हूँ ताकि वो जायरस एकेडमी जा सके। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं आर्थर किसी एक बॉल के साथ कुछ ट्रेनिंग कर रहा था। उसकी आंखों के पास हम कुछ ग्लो होते हुए देखते हैं। वो सोचता है इतने ट्रेनिंग के बाद भी कुछ ही सेकेंड्स, नहीं ये इनफ नहीं है। फिर से कुछ देर बाद शाम हो चुका है। ट्रेनिंग करते करते वो थक चुका है और नरेट करता है, चाहे इस लाइफ पे हो या फिर मेरे पास्ट लाइफ पे, मुझे ताकतवर बनना ही होगा ताकि मैं उन्हें बचा सकूं जिनसे मैं प्यार करता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें उसकी दुनिया में दिखाया जाता है। बारिश हो रहा था, बिजली कड़क रहा था। तभी हम एक छोटे से लड़के को दौड़ते हुए देखते हैं। तभी सामने जाके कुछ लोगों को देखता है। पुलिस आया हुआ था, शायद कोई मर चुका था या फिर मर्डर किया गया था। वो ये देख के चीखने लगता है और इस बार मैं ताकतवर बनूंगा, एवेंज के लिए नहीं बल्कि उन्हें सेफ रखने के लिए। और वो बहुत ट्रेनिंग करता है। तभी सिल्विया उसे कुछ बताती है। वो कहता है, ओह तुम सही कह रही हो, वो लोग ईरान से वापस आ चुके हैं। कुछ देर बाद वो बाहर आने लगता है और तभी एलिस उसके सामने आती है, उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। कहती है, आर्थर ये कोई मजाक की टाइम है क्या? तुमने विंसेंट से क्या कहा है? यहाँ तक कि हेल्सिया भी कहती है, आर्थर सच में ये कोई मजाक नहीं है। आर्थर कहता है, मैं कभी भी इस बारे में मजाक नहीं करूँगा। हम दोनों में एक डील हुआ है और मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है। विंसेंट बहुत खुश था क्योंकि उसकी बेटी वो मेज बनने वाली है, अवेकन होने वाली है। कुछ देर बाद सब एक साथ बैठे हुए हैं। आर्थर लिलिया और एली के साथ बैठा हुआ है। वो उन दोनों को अब ट्रेन करने वाला है और कहता है, बहुत अच्छे, अब मैं जैसे कहूँगा तुम दोनों वैसे ही ब्रीथ करना। ये कुछ स्पेशल वे में लेना होगा। एली कहती है, एली बहुत आसानी से ब्रीथ कर सकती है। आर्थर हंसता है और कहता है, नहीं ये वो नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं है एली। अगर तुम्हें अपने भाई की तरह स्ट्रांग बनना है तो फिर तुम्हें स्पेशल ब्रीदिंग सीखनी होगी। ये सुन के एली खुश होती है और वैसे ही करने लगती है जैसे आर्थर कहने लगता है। जैसा कि उनको पहले डीप ब्रेथ लेना होगा तब तक जब तक और ब्रीथ नहीं कर सकते, और उसके बाद अपने मुंह से और एक बार ब्रीथ करना होगा और फिर धीरे धीरे अपने मुंह से ब्लास्ट की तरह छोड़ना होगा। वो लोग बिल्कुल वैसे ही करने लगते हैं। आर्थर फिर से वैसा करने के लिए कहता है और कहता है, तुम दोनों अपने सामने अब थोड़ा सा लाइटनिंग देख सकते हो। एली को लाइट पहले दिखता भी है पर तभी वो गायब भी हो जाते हैं। आर्थर कहता है, क्योंकि तुमने स्पेशल ब्रीदिंग करना बंद कर दिया मेरी बहन। पर दूसरी तरफ लिलिया को अब भी कुछ नहीं दिख रही थी। आर्थर कहता है, कोई बात नहीं लिलिया, दिखेगी ज़रूर, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स वो मेजर्स नहीं है, इसी वजह से तुम्हें थोड़ा सा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। एलिस तभी कहती है, बेटा क्या तुम हमें बता सकते हो तुम आखिर उनके साथ क्या कर रहे हो? हेल्सिया कहती है, देखो मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो, तुम बहुत अच्छे मेज भी हो, मैं तुम्हारे स्किल्स पे शक नहीं कर रही हूँ, पर क्या ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है? मतलब ये तो नेचुरल भी नहीं है। आर्थर कहता है, वेल मैं उनके साथ वही कर रहा हूँ जो कि मैंने अपने साथ किया था और मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और फिर से वो उनको ट्रेन करने लगता है। वो अपने माना को भी उनके अंदर इम्ब्यूट करता है, जिसकी वजह से तभी हम देखते हैं लिलिया को भी वो लाइट्स दिखते हैं। आर्थर समझाता है, ये जो छोटे छोटे लाइट्स है इन सबको तुम्हें एक साथ करना होगा, इन सारे लाइट्स को तुम दोनों को एक साथ करनी होगी। कुछ देर बाद देखते हैं वो ट्रेनिंग खत्म करता है, वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। तभी हेल्सिया उसे आके जकड़ लेती है, रोते हुए उसे थैंक यू कहती है। लिलिया वो भी बहुत खुश थी क्योंकि उसके पापा रो रहे थे उसके सामने आके। अब आर्थर नरेट करता है, इसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से कंफर्टेबल हो चुका था। मैं अपने सुबह ट्रेनिंग करने में बिताता और फिर मेरी बहन और लिलिया दोनों को अवेकनिंग कराने में मदद करता। अब सबको बहुत खुश देखते हैं। आर्थर सोचता है, मुझे पता है मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, फिर भी मैं अब सबके साथ समय भी बिताना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ फ्यूचर में ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास बहुत कम आने वाला है। अब 2 महीने बीत चुके हैं। ट्विन हॉर्न्स उनके आने का समय हो चुका है। हम रे और एलिस को उनके लिए वेट करते हुए देखते हैं। रे तभी कहता है, मुझे नहीं लगता सिर्फ मैं वेट कर रहा हूँ, बाहर देखो। आर्थर वेट कर रहा था, तभी सिल्वी उसके कंधे पे आती है। आर्थर कहता है, सिल्वी मुझे नहीं लगता तुम अब इतने छोटे हो कि मेरे कंधे पे आ सको। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। आर्थर दरवाज़ा खुलता उससे पहले ही हम देखते हैं एंजेला उसे आके जकड़ लेती है और रोने लगती है।
यार ऐसे तो मुझे भी कोई जकड़ ले यार। कंट्रोल कंट्रोल। तभी तभी वहाँ पे डार्डन आता है। आर्थर डार्डन को देख के कहता है, डार्डन तुम तो पहले से भी बहुत बड़े हो चुके हो। डार्डन को भी हम रोते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ तभी एडम कहता है, मुझे लगा था कि गेम प्लान ये था कि उसके सामने सबको हैप्पी फेस रखना है, ये आंसू किस बात के। तभी वहाँ पे हेलेन आती है और तभी जैस्मिन भी आती है। वो भी आके आर्थर को जकड़ लेती है और रोने लगती है, उसे सॉरी कहने लगती है। ये देख के एडम भी अब खुद को रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ हम एलिस और रे को भी थोड़ा सा रोते हुए देखते हैं। हम तभी विंसेंट और रे को देखते हैं। विंसेंट कहता है, क्या तुम्हें सच में कोई कंज्यूमर नहीं चाहिए? पर वो कहता है, नहीं हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास एंजेला और एक विंड कंज्यूमर है और साथ में डार्डन भी है, तो हमें और भी ताकत की कोई ज़रूरत नहीं है। पर तभी वो कहता है, ओह और एक बात, वैसे तुम्हारे बेटे ने मुझसे एक स्वॉर्ड मांगा है। वैसे तुम तो गंटलेट से फाइट करते हो, फिर भी तुमने उसे स्वॉर्ड से फाइट करना सिखाया। वो कहता है, वेल मैं अगर बोलूँ तो मैं बस जब वो 4 साल का था उसे एक वुडन स्वॉर्ड दिया था, उसके बाद बाकी तो उसने खुद ही सीखा है। यह सुन के विंसेंट चौंकते हुए कहता है, क्या सिर्फ 4 साल के थे? अरे मैं सरप्राइज ही क्यों हो रहा हूँ। वो कहता है, ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो उसने अपने आप ही सब कुछ सीखा है और कभी कभी तो उसके पास से कुछ प्रेशर इमिट होते हैं, जैसे कि उसने कई सारे डेकेड से फाइट करा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो दोनों अब आगे जाने लगते हैं। उनको देख के हेल्स्थिया कहती है, तुम दोनों ग्रोन मैन को तैयार होने में इतने समय कैसे लग सकता है? अब हम वहाँ पे सब लोगों को तैयार होते हुए देखते हैं। विंसेंट सबको सॉरी कहता है कि उन सबको उसने ब्लैक एंड व्हाइट पहनने को कहा। कुछ देर बाद वो लोग अब जाने के लिए तैयार थे। तभी विंसेंट आर्थर के पास आके उसे अपने डॉटर के प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। आर्थर कहता है, अगर वो इसी तरीके से कंटिन्यू रखी तो कुछ सालों में ही अपने समय आने से पहले ही एवेकन हो जाएगी और जायरस एकेडमी भी अटेंड कर सकती है। ये सुन के वो उसे फिर से थैंक यू कहता है। कुछ देर बाद देखते हैं वो सब अब ऑक्शन हाउस के लिए निकलते हैं। एडम तभी कहता है, मैन तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। तभी हेलेन कहती है, एटलीस्ट तुम्हें एक बॉन्ड तो मिला आर्थर। तुम्हें पता है कई सारे नोबेल्स या फिर एडवेंचरर, उनको भी बहुत ही रेयरली एक बॉन्ड मिलता है। आर्थर कहता है, हाँ इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। कुछ देर बाद वो लोग अब पहुँच जाते हैं। आर्थर नीचे उतर के जब उस महल को देखता है वो बहुत हैरान होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार था। अब वो नरेट करता है, ये इवेंट ये नोवेल्स और एडवेंचरर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इसे बस एक सेलिब्रेशन नहीं कहा जा सकता, यहाँ पे मुझे अलग अलग चीज़ें देखने को मिल सकता है। तब उस ऑक्शन हाउस के अंदर वो लोग आ चुके हैं। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग, जैसे कि माना बीस्ट कोड और अलग अलग चीज़ें देखता है, चारों तरफ देखने लगता है। तभी विंसेंट सबको एंजॉय करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ आर्थर जब अपने पापा को देखता है, वो बहुत ज़्यादा सीरियसली अपने सोल्जर्स को गाइड कर रहा था। ये देख के वो कहता है, उन्हें ऐसे सीरियस देख के अच्छा लगा, वैसे वो नॉर्मली ऐसे नहीं रहते। पीछे से हेलेन कहती है, हाँ तुम्हारे पापा, मैं अभी उनके जगह पे हूँ, पर अब तक मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। एनीवे मैं तुम्हारे पापा को ज्वाइन करने जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं आर्थर। हम देखते हैं वो लोग अंदर जाते हैं और वहाँ पे हम उसी बहुत ही बड़े और शानदार ऑक्शन हाउस को देखते हैं। और इतने बड़े ऑक्शन हाउस को देख के आर्थर सोचता है, हाँ मानता हूँ मैं एक राजा था, पर फिर भी ये इम्प्रेसिव है। तभी हेल्स्थिया पूछती है, आर्थर वैसे तुम्हें क्या लगता है हमारी इस ऑक्शन हाउस के बारे में? वो कहता है, वैसे इसे एक हाउस कहना थोड़ा सा गलत होगा, है ना? कुछ देर बाद वो लोग एक बार के पास आते हैं। ऊपर से लिलिया और एली नीचे देख रहे थे, कितने सारे रॉयल्स आए थे। अब सब आपस में बिजी थे। ये देख के आर्थर बहुत खुश होता है। तभी एक सर्वेंट आता है, हेल्स्थिया को कहता है, रॉयल गेस्ट वो आ चुके हैं मैम। अब सब वो लोग अटेंड करने के लिए आगे आते हैं। और तभी विंसेंट कहता है, मे आई प्रेजेंट हिज मैजेस्ट्री वैलिन ग्लेडर, हर मैजेस्ट्री प्रिंस कार्टिस ग्लेडर और प्रिंसेस कैथलीन ग्लेडर। सब उनके सामने नोट करते हैं। तभी राजा कहता है, मुझे नहीं पता था विंसेंट, हमारे साथ यहाँ पे कुछ गेस्ट भी रहेंगे। तभी विंसेंट उन सबको परिचय कराता है। ये सुन के राजा खुश होता है और सबको नॉर्मली रहने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे सब सिल्वी को देखते हैं, सब बहुत हैरान होते हैं। उसे देख के राजा बहुत खुश होता है और आर्थर से उसके बारे में पूछता है। आर्थर ये भी बता देता है कि वो लोग मेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और तभी आवाज़ आता है, क्या
क्या कहा तुमने? तभी वहाँ पे हम एक और बंदे को देखते हैं। वो कहता है तुम्हारा मतलब है तुम दोनों इक्वल्स कॉन्ट्रैक्ट में हो। आर्थर डर जाता है और सोचता है क्या मैंने कुछ गलत कहा है क्या? तभी किंग उसे रोकता है और कहता है ना ये कोई बेसिक टाइम है और ना ऐसा कोई जगह जहाँ पे तुम किसी के पेट के ऊपर स्टडी कर पाओ। ये सुनते ही वो बंदा उसके सामने नोट करता है और माफ़ी मांगने लगता है। तभी हेल्स्टिया सबको इवेंट के लिए जाने के लिए कहती है और जल्द ही वो शुरू होने वाला है। पर आर्थर उस आदमी की तरफ देखता है, वो बहुत तीखी नज़रों से उसे देखने लगता है। तो फिर आगे क्या होगा? क्या ये बंदा उसके इस बीस्ट के पीछे पड़ेगा? अगर सब कुछ देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।